नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ है। अगर आपने कहीं सुना हो कि चेक बाउंस केस सिर्फ ड्रॉ के बैंक एरिया में फाइल होता है, तो ये पुरानी बात हो चुकी है। लॉ चेंज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब केस पी के बैंक एरिया में फाइल होगा। आज मैं आपको पुराना लॉ, नया लॉ, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, प्रैक्टिकल इंपैक्ट सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। पहले क्या लॉ था? 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कोर्ट ने कहा था चेक बाउंस केस वही फाइल होगा जहां चेक डीनवेल का बैंक है। इस जजमेंट के बाद पी को दो केस लड़ना पड़ता था। बिजनेसमैन और सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम होती थी, इसलिए पार्लियामेंट को लॉ चेंज करना पड़ा। लॉ चेंज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अमेंडमेंट 2015 में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आया और सेक्शन 142 ऐड किया गया। नया रूल, चेक बाउंस केस फाइल होगा। केस 1, अगर चेक अकाउंट में डिपॉजिट किया गया है पी के बैंक ब्रांच के एरिया में। केस 2, अगर चेक डायरेक्ट काउंटर पे प्रेजेंट हुआ ड्रॉ के बैंक के एरिया में, मतलब ज्यादातर केसेस में पी बैंक जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट कंफर्मेशन, लेटेस्ट जजमेंट ब्रिजस्टोन इंडिया पीवीटी लिमिटेड वर्सेस इंदरपाल सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा 2015 अमेंडमेंट के बाद दशरथ राठौड़ जजमेंट अप्लाई नहीं होता। कोर्ट ने बोला पी को रिलीफ देना जरूरी है, लॉ का पर्पस कन्वीनियंस है, जुरिस्डिक्शन पी के बैंक से डिसाइड होगी। ये जजमेंट फाइनल क्लैरिटी देता है। अपडेटेड स्टेप बाय स्टेप चेक बाउंस प्रोसेस। स्टेप 1, चेक बाउंस बैंक रिटर्न मेमो मिलता है। Step 2, legal notice pay advocate draw demand notice with check details. Step 3, 15 days time payment हो गई, केस खत्म, पेमेंट नहीं, केस रेडी। Step 4, केस फाइलिंग पी के बैंक ब्रांच के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। Step 5, समन्स एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन जजमेंट जेल ऑटोमेटिक नहीं होती, कोर्ट पहले सेटलमेंट एनकरेज करता है। इंपॉर्टेंट जजमेंट प्रिजम्पशन, रंगप्पा वर्सेस श्री मोहन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चेक दिया गया है तो मान लिया जाएगा कि वो लीगली रिकवरेबल डेट के लिए था। बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पा होता है, इसलिए बिना प्रूफ के डिफेंस वीक होता है। फ्रॉड केसेस जहां 138 लगाया जाता है, कॉमन मिसयूज, ब्लैंक चेक मिसयूज, सिक्योरिटी चेक को लोन बता देना, नो रिटन अग्रीमेंट अमाउंट बढ़ाकर केस सुप्रीम कोर्ट ने मना है। हर चेक बाउंस जेन्युइन नहीं होता, बसलिंगप्पा वर्सेस मुदिबासप्पा। अगर डेट प्रूव नहीं होता, केस फेल हो सकता है। अगर आप फ्रॉड चेक बाउंस केस में फंस गए हो तो सेफ्टी स्टेप्स 1 की कैप नोटिस का रिप्लाई जरूर भेजें। 2 की कैप प्रूफ कलेक्ट करें, व्हाट्सएप चैट्स, बैंक स्टेटमेंट, लोन अग्रीमेंट एब्सेंस। 3 की कैप सिक्योरिटी चेक डिफेंस उठाए। 4 की कैप क्रॉस एग्जामिनेशन में डेट चैलेंज करे। 5 की कैप सेटलमेंट कंपाउंडिंग। याद रखिए, रिप्लाई नहीं, केस स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट यू। कंक्लूजन, फाइनल लीगल पोजीशन, अब लॉ बिल्कुल क्लियर है। चेक बाउंस केस पी के बैंक एरिया में फाइल होगा, इसलिए ड्रॉ को केयरफुल रहना होगा। पी को रिलीफ मिला है, फ्रॉड केसेस में डिफेंस पॉसिबल है। लॉ जानिए, पैनिक नहीं करिए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्री लीगल हेल्प वासुप ऑन 9650-62899। नेक्स्ट वीडियो, चेक बाउंस में जेल कब होती है और कब नहीं। जय हिंद।